जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करो, जितना शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा, जितनी तुम आगे तरक्की करोगे उतना ही तुम्हें शुक्राना का पता चलता जाएगा कि शुक्राने का महत्व क्या है। संगत जी, शुक्राना हम गुरु जी का क्यों ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें क्या नहीं देते। हमें गुरुजी हर चीज़ देते हैं, हमें गुरुजी हर चीज़ के बारे में आगाह करते हैं, ना जाने कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, लेकिन हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि इसके चैनल पे हम वीडियो क्यों सुने, इसके व्यू आ रहे होंगे। ऐसी भावना ना लाए दिन में संगत जी। गुरुजी ये सेवा करवा रहे हैं ना संगत जी, सेवा का एक महत्व है, इसके पीछे भी एक कारण है। संगत जी देखो, संगत दिन पे दिन गुरुजी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुरुजी की दिव्यता का आभास हर संगत को, हर नई नई संगत को होता जा रहा है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी जैसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने ये टेलीपैथिक का जरिया इसलिए बनाया ताकि आप घर बैठे शिव पुराण, जपजी साहिब, चौपाई साहिब, मंत्र जाप, घर बैठे संगत जी आप इन चीज़ का लाभ उठा सको। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी यह चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथिक का रास्ता चुना है। आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सत्संग को सुनिए संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का काफी दिनों से मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है तो बहुत आलसी हो गई है और तुझमें घमंड आ गया है तो मेरी बात नहीं सुनती है। तो ऐसा कुछ नहीं है संकट जी, ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि थोड़ा लाइफ के अंदर थोड़ा बिजी हो जाने की वजह से मैं सत्संग नहीं कर पाई, लेकिन मैं तो आपका हर वक्त, हर पल, हर मिनट आपका शुक्राना करती हूँ। सोते जागते उठते बैठते हर पल आपसे ही मैं बात करती हूँ। गुरु जी आपका शुक्राना, आपका शुक्र है कि आपने मुझे लाइफ दी, मुझे कुछ करने की हिम्मत दी। नहीं तो मैं तो अपनी हिम्मत संगत जी बिल्कुल ही खो चुकी थी। ऐसा उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आए कि कई बार मन किया कि अपनी लाइफ को मैं खत्म कर दूं, लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखकर थोड़ा सा अपने ऊपर भगवान के आगे हाथ जोड़ती थी कि भगवान मुझे राह दिखाओ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। पिछले 2012 से साईं बाबा को मैंने अपना भाई माना है, तो मैं उन्हें हर साल राखी बांधती करती। तो एक बार मुझे साईं बाबा और गुरु जी से मैं जुड़ी थी शायद 2020 में। मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने गुरु जी के स्वरूप को 2020 में देखा था। अमृतसर में मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी तो वहां पर, मगर मैं गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं थी। 2022 में फिर मेरे सामने जहाँ पर मैंने वर्किंग थी और भी गुरु जी का स्वरूप था। मैं गुरु जी को जोत जलाती थी, जैसे ऑफिस रूटीन में पूजा करती थी, बट मैं गुरु जी को मानती नहीं थी। फिर हमारे यहाँ पर एक ऑफिस में स्टाफ आया, वो गुरु जी को मानता था। उसने मुझे बोला कि आप गुरु जी को मानो। मैंने बोला नहीं, मैं अपने साईं बाबा को मानती हूँ। कुछ कशमकश थी, गुरु जी के सत्संग सुनती थी, मैसेज आने लग गए थे, सुनती थी कुछ, लेकिन कशमकश दिमाग के अंदर इतनी थी कि नहीं, मैं अपने साईं बाबा को मानती हूँ, गुरु जी को क्यों मानूं। संगत जी माफ करना, लेकिन जो मेरी सोच थी मैं उसके लिए बता रही हूँ। मैं गुरु किसी भी गुरु पे बिलीव नहीं करती थी, जैसा कि आपको पता ही है कि कितना ढोंग हो रहा है। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे लाइफ फॉर्म में है या समाधि ले चुके हैं। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनने लग गई धीरे धीरे। मैं जब उसकी हेडलाइन पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि चलो सुना जाए, सुनने में क्या हर्ज है। तो एक दिन मुझे साईं बाबा और गुरु जी दोनों सपने में दिखे। तो साईं बाबा और गुरु जी एक झूले पे बैठते हैं, इधर से साईं बाबा आते हैं, इधर से गुरु जी आते हैं और कहते हैं कि मैं ही तेरा गुरु हूँ और मैं ही तेरा साईं हूँ। संगत जी, ये बात तो मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर की है, लेकिन आज इस बात को बताने का मतलब ये है कि मुझे करीब 8 से 10 दिन तक से मुझे एक मैसेज आ रहा है कि तू कंफ्यूज मत हो, तुझे तेरे गुरु, तेरे जिस भगवान को जिसकी तू पूजा करती थी उसी ने ही मुझे तेरे साथ जोड़ा है, ताकि मैं तेरे बुरे कर्मों को
काट सकूं और तेरी जो लाइफ है उसको बिल्कुल सही कर सकूं। तो इसलिए तू टेंशन मत ले, क्योंकि अब भी कभी कभी मेरे मन में देखो, अब भी मेरे मन में कभी कभी आ जाता है कि मेरे गुरु साईं है, मैं साईं बाबा गुरु जी को एक ही मानती हूँ। तो गुरु जी ने बोला कि तू चिंता मत कर, तेरे साईं ने ही मुझे तेरे साथ जोड़ा है, मतलब कि तू जिस भी अपने गुरु भगवान को मानती थी उसने ही मुझे जोड़ा है, और नाम अलग अलग है लेकिन सबके एक ही है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि जहां मैं डावाडोल होने लगती वहीं पे आप मुझे संभाल लेते हो। तो डावाडोल मत हो, मैं हूं ना। अभी देखिए कल रात ही मैसेज आया, गुरु जी कहते हैं तू मुझे बार बार जाकर फोन में करती है, लेकिन मैं तो हर पल तेरे पास बैठा होता हूँ, मैं तुझे हर पल तेरी बात सुनता हूँ, तुझे कहना चाहता हूँ, तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन तू तो बस फोन में डूबी रहती है। तो उसके लिए भी गुरु जी मुझे माफ करना, मैं फोन पे ज्यादा टाइम ना देकर मैं आपसे बात करूंगी, आपके सब रूप से के सामने, कि मैं हर पल आपको अपने साथ महसूस करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे को हर पल लगता है कि हाँ, पहले मैं बहुत डरती थी, मुझे ऐसा लगता था कोई साया मेरे साथ है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई एक मेरे साथ जो चल रही है ना, कोई शक्ति चल रही है जो मुझे हर किसी की परेशानियों से दूर कर रही है। तो अब मुझे संगत जी इस तरीके से डर नहीं लगता, कभी एकदम से भ्रम में आ जाती हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, मगर नहीं, मेरे गुरु जी मुझे वो हाथ पकड़ के वहां से ऐसे निकाल देते कि पता ही नहीं लगता। जिंदगी में मैं गुरु जी से 2023 में मैं जुड़ गई थी, मेरा कल हर रोज हो रहे हैं, हर रोज। दिसंबर से गुरुजी, नवंबर दिसंबर 2024 से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तैयारी कर ले, मैंने तेरे लिए 3 यात्रा ब्लेस कर दी है, 3 धार्मिक यात्रा ब्लेस कर दी है। और इस साल मार्च 2025 में मेरी पहली यात्रा मुझे गुरुजी ने ब्लेस की, और बहुत अच्छी। जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, पैसों का अरेंज, ट्रेन, एसी ट्रेन, फुल एंजॉयमेंट, बढ़िया होटल, बढ़िया कैब, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना एंजॉय करना सब कुछ बहुत अच्छा करवाया गुरु जी ने। हमारी पहली यात्रा हो गई ऋषिकेश और हरिद्वार की। अब गुरु जी ने बोला कि तेरी 2 यात्राएं बाकी है, तो अब इसी महीने अप्रैल में हम लोगों का वृंदावन का प्रोग्राम बन रहा है। वो मेरी यात्रा मेरे गुरु जी ने ही ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आप जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गुरु जी, जिस तरह आपने मुझे संभाला है उसी तरह सारे संगत परिवार को संभालिए, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पहले सबके लिए मांगो फिर अपने लिए, तो तुम्हें मैं खुद दूंगा। और हम लोग मानव जीवन है, हम कहते हैं नहीं जी हमें हमें चाहिए, तो नहीं, ये गलत बात है। सबका भला मांगो, सबके लिए मांगो। गुरु जी कहते हैं मैंने तुझे 2 काम दिए, एक से सुन, तुझे बात पसंद नहीं है दूसरे से निकाल दे। क्यों इतना दिमाग पर टेंशन लेकर बैठ जाती है, इतनी टेंशन लेती है तो रिश्तेदारों के लिए, इतनी टेंशन लेती है तो परिवारजनों के लिए। तो छोड़ना, जो कुछ कर रहा है करने दे। मैंने जब तुझे पकड़ लिया तो तेरे पूरे परिवार को भी संभाल लूंगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं गुरु जी। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड को 13 साल को एक्सपायर हुए। तो मेरी लॉस्ट फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा था, उसके लिए अभी मुझे जैसा कि बुलाया गया कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने बोला कि मैं इसको सेल आउट करना चाहती हूँ अपने हिस्से को जो भी है। तो लेकिन हमारे जो बीच वाले हमारे जेठ है उनको थोड़ा सा दिक्कत था, तो वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते रहते हैं। तो ये बात तो मुझे गुरुजी ने बता दी थी और 1 साल पहले ही कि जो करवाने वाले हैं वो तेरे परिवार के ही है। लेकिन मुझे अब पता है कि अब मेरे ऊपर कोई किसी का भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है, क्योंकि मैं, मेरे साथ मेरे गुरुजी है, मेरे पिता है। तो मुझे किसी तरीके की कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं होती है। अगर मैं कहीं जाती हूँ गुरुजी का जल प्रसाद लेकर जाती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, तो मुझे कोई चीज ऐसा नहीं करती। वो लोग भी सोचते हैं कि हम इसके ऊपर इतना करवा रहे हैं, उसके बाद भी ये फर्क रही है, उसके बाद भी ये बच्चों के साथ अपना स्टेबल है, खिला रही है पिला रही है। नहीं तो एक टाइम तो ये नौबत आ गई थी सुसाइड करने की, तो सोच ही रही थी, साथ में अपना जो मेरा मकान था उसको भी सोच रही थी कि मैं उसे गिरवी रख दूं। लेकिन वहां पे भी गुरुजी ने मुझे बचाया। गुरुजी ने कहा कि ऐसी गलती मत कर, उतार चढ़ाव आते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे कुछ लोन चल रहे हैं और गुरुजी ने बोला है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी सब अच्छा करवाएंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे, कहाँ से कहाँ निकाल देंगे। संगत जी बस भरोसा करके चलिए। तो जैसा मैं बता रही थी, प्रॉपर्टी का कुछ इशू था, तो गुरुजी का मैसेज आता है तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ दे।
तो उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करना छोड़ दे। मैं तुझे इतनी प्रॉपर्टी दूंगा कि तुझसे संभाली नहीं जाएगी। तो संगत जी, आप समझ सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी लेना या वहां पर जाना मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए पैटर्न नहीं है। और जब से गुरु जी का मैसेज आया है, 1-1.5 महीना हो गया है इस मैसेज को, तो मैं लास्ट सत्संग में बताना शायद भूल गई थी। तो गुरु जी ने फिर बोला उस प्रॉपर्टी को छोड़, मैं तुझे इतनी प्रॉपर्टी दूंगा तुझसे संभलेगी नहीं। तो सोचेगी कि क्या करूं कितना दूंगा तुझे, कि दोनों हाथों से तो फाटेगी ना, तब भी तेरे पास कम नहीं होगा। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। तो मैंने वो प्रॉपर्टी का, मैंने अपनी लॉस फैमिली में बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं किसी को फोन नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, किसी के आती नहीं, किसी के जाती नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ अपने जो है गुरु जी के साथ अपना आपको सरेंडर कर दिया है। अब मेरी सुबह शाम रात दिन जो होता है गुरु जी के साथ होता है। गुरु जी मेरे को ठीक करेंगे। गुरु जी मुझे बता देते कि तेरे साथ ऐसा होने वाला था, लेकिन मैंने उसे छोटे में डाल दिया। अभी कल की बात है, आज रामनवमी का दिन है संगत जी, अभी कल का ही दिन है, अष्टमी पूजन था हमारे यहाँ पर। तो अष्टमी पूजन की मैंने तैयारी की, सब कुछ किया अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने अब की बार नवरात्र में फास्ट नहीं रखा मैंने कोई, क्योंकि मेरा बीपी बहुत लो चल रहा था। तो गुरु जी का मैसेज आता है, जल प्रसाद ले, चंदन तिलक लगा, ठीक हो जाएगी, और अपने खाने पीने पे ध्यान दे। तो मैंने अपना ये कर रही हूँ, थोड़ा बीपी का इशू है, वो ठीक हो जाएगा। तो कल जोत जलाने लगी, जैसे ही जोत जलाई, धूपबत्ती करी, तो एकदम से गुरु जी का जल प्रसाद का लोटा मंदिर में से गिर के पूजा के थाल पे आ गया। यहाँ पे जोत वगैरह जल रही थी, मंदिर ऊपर था और नीचे टेबल के ऊपर सामान लगा हुआ था। तो एकदम से जैसे ही मैंने गुरु जी को तिलक किया, माता रानी को तिलक किया, तो वो लोटा पता नहीं कैसे मेरे हाथ से हाथ लग के नीचे गिर गया सारा जल पोषण। तो मैं एकदम से, दिमाग के अंदर तो रहम आ ही जाता है, लेकिन गुरु जी ने कह रखा है कि तू रहम मत कर, किसी तरह के वहमों में मत पड़ो। गुरु जी मना करते किसी तरह के वहमों में मत पड़ो। तो मैंने प्रसाद की थाली चेंज की, दोबारा से वहां से साफ किया और गुरु जी के आगे हाथ जोड़े कि गुरु जी इसमें शायद आपको कोई रजा होगी, आप बैठकर जानते होंगे। तो संगत जी, गुरु जी ने जो था, तो रात को मैसेज आता है कि मैंने तेरे कष्ट को बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग वासा शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी।